एट ग्रेड कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 नए राजा और उनके राज्य। तो शुरू करते हैं जी। पहला प्रश्न लेते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की गई थी? तो जी इसका आंसर दीजिए। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो जी 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को हराकर हिरण्यगर्भ, इसका अर्थ है शाब्दिक सोने का गर्भ, नामक अनुष्ठान किया। अगला प्रश्न लीजिए। चौहान शासकों ने का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? तो आंसर कुछ इस तरह है कि चौहान शासक दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। अगला प्रश्न लेते हैं। कल्हण और कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया? तो जी आंसर लिखिए कि कल्हण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। अगला प्रश्न लीजिए कि गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों? तो जी इसका जवाब है कि गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। अगला प्रश्न लीजिए कि गजनी के सुल्तान महमूद का नियंत्रण किन क्षेत्रों तक था? तो इसका जवाब है गजनी का सुल्तान 997 से 1030 ईस्वी ने अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई? तो जी लिखिए। चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी में मुट्टरियारों को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी पांड्यन और पल्लवों को हराया। 985 ईस्वी में राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक था। अगला प्रश्न लेते हैं कि चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। तो जी इसका आंसर कुछ इस तरह है कि चोल राजाओं राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। और इनमें की कुछ विशेषताएं भी लिख दीजिए कि छत क्रमशः पतली होती गई है। और दूसरा लिख दीजिए बाहरी दीवारों को सजाने के लिए
पत्थर की प्रतिमाओं को अलंकृत किया गया है। अगला प्रश्न लीजिए इसी का कि चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? तो जी इसका जवाब इस तरह लिखना है कि चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। कावेरी नदी और उसकी शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी उपलब्ध कराता था। सिंचाई के लिए बांधों तथा नहरों का निर्माण हुआ। कुछ इलाकों में कुओं का निर्माण हुआ व बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए सरोवर बनाए गए। अगला प्रश्न ये है कि चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थीं। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वे लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। जी ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।